फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट इज डिकोडर। तो डिकोडर क्या है? डिकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि अपने इनपुट के ऊपर एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। इसको हम देखते हैं अभी कैसे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी इनपुट्स होंगी और कितनी आउटपुट्स होंगी। तो ये जो आपका सर्किट है इसके अंदर n नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी और m आउटपुट होंगी। ये जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम में दिखा दिया है, इसके अंदर n इनपुट्स हैं और m आउटपुट्स है और इसका नेम हम कैसे बोलते हैं? n to m डिकोडर, यानी कि n इज नंबर ऑफ इनपुट्स एंड m इज नंबर ऑफ आउटपुट्स। सो इनपुट टू आउटपुट डिकोडर। और हमारा जो नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट में रिलेशन होगा वो ये रहेगा, m इज इक्वल टू 2 raised to the power n। और इसके अंदर हमारी जो भी आउटपुट आएगी, एक टाइम में एक ही आउटपुट एक्टिवेट होगी और वो किसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट होगी? इनके कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग, कि इनका कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर आउटपुट एक्टिवेट होगी। क्लियर? इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम क्या है? जब हम माइक्रो प्रोसेसर करते हैं जिसके अंदर मेमोरीज के एड्रेस डिकोड करने होते हैं, वहां इसका यूज होता है। तो इसका जो मेन यूज होता है वो कहां यूज होता है? एड्रेस डिकोडिंग के अंदर। क्लियर है? तो जैसे कि इसका नाम ही डिकोडर है, तो ये क्या कर रहा है? किसी पर्टिकुलर कोड को डिकोड करता है। क्लियर है? तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए इसके जो एग्जांपल्स होंगे उसको देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो n to m डिकोडर है ये कैसे हो सकता है। सपोज करो आपके पास n 2 है, तो m कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटपुट्स इज इक्वल टू 2 raised to power n, यानी 2 raised to power 2 4। तो जो फर्स्ट हमारा डिकोडर आ गया वो क्या आ गया? 2:4 डिकोडर। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास हो सकता है 3:8 डिकोडर। इस तरीके से हमारे पास हो सकता है 4:16 डिकोडर। तो बेसिकली जो डिकोडर है वो क्या है? एक हिसाब से डीमल्टीप्लेक्सर का कन्वर्जन है। डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास क्या होता था? इनपुट एक होती थी और कुछ हमारे पास सेलेक्ट लाइंस होती थी। तो अगर हमारी जो डीमल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइंस थी उनको हम इनपुट के ऊपर ले आए तो वही हमारा डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिकोडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली डिकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन को डिकोड करता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर आउटपुट को एक्टिवेट करेगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम देखेंगे ये सारे जो डिकोडर्स हैं इनके इंटरनल सर्किट्स क्या होंगे और ये कैसे काम करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं 2:4 डिकोडर। तो 2:4 डिकोडर में क्या होगा? हमारे पास 2 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगी, यहां से पता लग जाएगा, और 4 नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगी। m इज इक्वल टू 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगी और इसको हम 4 लाइन डिकोडर भी बोलते हैं। तो इसका हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया है। इसके अंदर 2 इनपुट्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं B0 B1 से, यानी कि बाइनरी इनपुट्स B0 B1, और आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डाटा लाइन से D0 से लेके D तक। D से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी एक एक्टिवेट होगी आउटपुट तो उसको हम डाटा लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका हम एक ट्रुथ टेबल बना देंगे। तो इनपुट्स में हमारे पास क्या है? 2 इनपुट B1 एंड B0 और आउटपुट के अंदर हमारे पास है 4 D0 से लेके D3 तक। यहाँ पर हमने इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन लिख दिए हैं, 0 0 0 1 1 0 1, और इनके लॉजिक फंक्शंस क्या होंगे? बार 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 विदाउट बार। क्लियर है? ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आउटपुट्स पर क्या क्या होगा? जब 0 0 होगा तब आपकी जो आउटपुट, जब 0 और 0 होगा यहाँ पर, तो एक्टिव कौन सी होगी? D0 आपकी एक्टिव हो जाएगी, बाकी सारी इनएक्टिव रहेगी, यानी कि D0 के ऊपर 1 आ जाएगा, बाकी सबके ऊपर 0। इसी तरीके से जब ये 0 1 हो जाएगा तो आपकी सिर्फ D1 आउटपुट एक्टिव हो जाएगी, बाकी सारी क्या रहेंगी? 0। इसी तरीके से जब 1 0 होगा और 1 1 होगा तो D2 एंड D3। इस तरीके से ये आपकी एक्टिव होंगी और इनके आउटपुट पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी 2:4 डिकोडर की। अब इसकी डिजाइनिंग हमें कैसे करनी है, तो डिजाइनिंग के लिए देखिए जो आउटपुट होगी, सबसे पहले हम आउटपुट लिखेंगे। तो जो D0 आउटपुट ये क्या आ रही है, D0 आउटपुट आपकी ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ आपका 1, तो आपका ये आउटपुट आ जाएगी B1 बार B0 बार। B1 क्या आ जाएगी, सेकेंड कॉम्बिनेशन B1 बार B0, और ये आ जाएगी आपकी D2 B1 B0 बार, और ये आ जाएगी आपकी D3 B1 B0। क्लियर है, तो ये आपके आउटपुट कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। अब इन आउटपुट कॉम्बिनेशन को ही आपने डिजाइन करना है। तो यहां पर देखिए एंड गेट्स है आपके पास, तो हम क्या करेंगे 4 एंड गेट्स को यहां पर लगा लेंगे। क्लियर है, तो इसकी डिजाइनिंग हम यहां पर कर लेते हैं। 4 एंड गेट्स, 1 2 3 एंड 4। आउटपुट क्या होगी D0 D1 D2 D3। अब जो जो इनकी इनपुट्स हैं वो हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे B1 और यहाँ लिखेंगे B0। तो ये B1 की लाइन होगी और ये B0 की लाइन। अब हम देखते हैं इनकी बार की लाइन। बार कैसे आएगा, नोट गेट लगा के इसके आगे, ये हमने नोट गेट लगा दिया और इसके आगे भी नोट गेट लगा। तो ये रेड वाली जो लाइन है ये किसकी हो जाएगी, बार की, B1 बार, और ये हो गया B0 बार। क्लियर है। अब हम देखते हैं D0 के आउटपुट पर क्या आएगा, B1 बार B0 बार। ये B0 बार कनेक्ट कर दिया और B1 बार कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। B1 पे क्या है, B1 बार B0, ये आ गया B1 बार और B0। नेक्स्ट है B1 B0 बार, B1 B0 बार। नेक्स्ट है B1 B0, B1 और B0। तो ये आपका डिजाइनिंग का पार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, जो हमारे कॉम्बिनेशन थे वो हमने इनपुट के ऊपर लगा दी। तो ये 2:4 की डिजाइनिंग होगी। तो इस तरीके से आप कोई भी डिकोडर है उसको ट्रुथ टेबल लिख के और उसको डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 3:8 डिकोडर। तो 3:8 डिकोडर में क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होंगी, 3 होंगी, और नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगी हमारे पास 8, और इसको हम बोलेंगे 3 लाइन टू 8 लाइन डिकोडर। अब इसका हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया है जिसमें 3 नंबर ऑफ इनपुट्स दिखा दी हैं, B0 B1 B2, और 8 आउटपुट्स हैं D0 D1 D2 D3 से लेके D7 तक। तो सबसे पहला काम जो हमारा है कि हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे कि कौन सी आउटपुट किस इनपुट कॉम्बिनेशन के ऊपर एक्टिव होगी। जैसे कि हमारे पास 3 नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो 3 नंबर ऑफ इनपुट्स के कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। वो 8 कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए हैं। उन 8 कॉम्बिनेशन का लॉजिक फंक्शन क्या होगा वो भी हमने लिख लिया है। जैसे 0 0 0 का B2 बार B1 बार B0 बार, इस तरीके से। अब जब हमारे पास 0 0 0 एक्टिव होगा, यहाँ पर इनपुट पर होगा 0 0 0, तो आउटपुट पर हमारे पास क्या होगा, D0 के ऊपर 1 आएगा, बाकी सबके ऊपर क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो जहां D0 है वहां 1 आ जाएगा, बाकी सबके ऊपर 0, यानी कि सिर्फ ये लाइन एक्टिव होगी इस कॉम्बिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग। जब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो D1 एक्टिव होगी, बाकी सारी आपकी क्या रहेंगी, 0। इस तरीके से जब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा तो D2 एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने का मीन्स आउटपुट पर 1 आ जाएगा, बाकी सबके ऊपर आउटपुट पर 0 रहेगा। तो जब ये आएगा कॉम्बिनेशन तो D3 के ऊपर 1 आएगा, बाकी सबके ऊपर 0 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से
जो बाकी कॉम्बिनेशन हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग हम आउटपुट लिख लेंगे। तो जहां पर भी आपका, अब देखिए D5 एक्टिव हो गया इस कॉम्बिनेशन में, और नेक्स्ट में आपका D6 एक्टिव हो जाएगा, और लास्ट में आपका D7 एक्टिव हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रुथ टेबल बन गई है। इस ट्रुथ टेबल से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि इस आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या आएगा। ये एक्टिव कब है, इस कोरस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग, और उसका फंक्शन क्या है ये। तो D0 की जो आउटपुट है उसमें क्या आ जाएगा, ये वाला लॉजिक फंक्शन B2 बार B1 बार B0 बार। क्लियर है। तो D0 की आउटपुट 1 कब होगी, जब इनपुट में ये कॉम्बिनेशन आएगा। इसी तरीके से D1 की आउटपुट 1 कब होएगी, जब इनपुट के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा, यानी कि B2 बार B1 बार B0। इसी तरीके से हम सबकी आउटपुट को लिख लेंगे, B2 बार B1 B0 बार, B2 बार B1 B0। क्लियर है। नेक्स्ट B2 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 B2, ये मैं लिख रहा हूं B1 बार B1 बार B1 B1, D0 बार D0 D0 बार D0। क्लियर है। तो ये हमारी 8 आउटपुट्स के कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट आ गए। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि इसकी डिजाइनिंग हमें कैसे करनी है। तो कितनी आउटपुट्स है, 8, और 8 के अंदर क्या है आपका एंड गेट का लॉजिक है। इसको हम क्या करेंगे, 8 एंड गेट्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इनपुट के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, या तो B0 बार या B0, B1 बार या B1, B2 बार और B2, यानी कि 6 पॉसिबल इनपुट हो सकती हैं। तो 3 हम लिख लेंगे सबसे पहले, B1 सॉरी B2 B1 B0, B2 B1 B0। क्लियर है। अब इसका बना लेंगे हम इन्वर्ट नोट। नोट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, इनके आगे हमने लगा दिया नोट गेट। तो ये आ गया इसका बार तीनों का। क्लियर है। लिख देते हैं हम यहां पर, ये B2 बार है, ये B1 बार है, और ये हो गया आपका B0 बार। अब सिर्फ आप कॉम्बिनेशन देखते जाइए। सबसे पहले तीनों के अंदर बार है D0 में, तो D0 आउटपुट लिख लेते हैं हम पहले, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। B0 बार B1 बार एंड B2 बार हो गया तीनों के अंदर। नेक्स्ट D1 में B2 बार B1 बार और B0। तो सबसे पहले B0 इसका बार और इसका भी बार। नेक्स्ट B2 का बार और B1 B2 का बार, B2 का तो बार हो गया, B1 हो गया और B0 का बार। क्लियर है। D3 में B2 का बार B2 का बार B1 एस्टिस और B0। तो यहां से देखकर आप ये कनेक्शंस कर सकते हैं। तो ये मैं कनेक्शंस कर रहा हूं अभी, B2 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 B1। नेक्स्ट इसमें आपका है D4 के अंदर B1 बार और B0 का बार। इसके अंदर B1 बार और B0 इसके अंदर। तो ये आपके
कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डिजाइन। तो ये जो हमने डिजाइनिंग की है ये किया 3:8 डिकोडर के लिए। तो अगर आपको नेक्स्ट किसके लिए करनी है, 4:16 डिकोडर के लिए, इसकी डिजाइनिंग मैं नहीं करूंगा क्योंकि काफी लेंथी हो जाएगा, तो ये आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ इनपुट्स 4, नंबर ऑफ आउटपुट्स 16, इसका नाम हो जाएगा 4:16। यहाँ पर जो इनपुट आएंगे यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगी B3, इसमें 4 आ जाएगा, D0 से लेके कहाँ तक चली जाएगी, D15 तक। क्लियर है? आउटपुट आपके 16 हो जाएंगी, एंड गेट कितने लगेंगे, 16 एंड गेट लगेंगे, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप उसके डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, व्हाट इज ए डिकोडर एंड 2:4 डिकोडर कैसे डिजाइन करेंगे, 3:8 डिकोडर कैसे डिजाइन करेंगे, एंड 4:16 डिकोडर डिजाइन कैसे करें।